वहाँ शिवलिंग ही है, शिवलिंग ही रहेगा। अगर इस दुनिया में हिंदू परेशान होता है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ठेकेदार है इसका। इन पे पहले जूत बजना चाहिए, ठीक हो जाएंगे सब। तो चंद निकम्मे कौम के दलाल, मजहब के दलाल कौम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। टीचर सबको दे ये ज्ञान, हिंदू मुस्लिम एक समान, दीन धर्म की बातें कल सबसे पहले। हेलो दोस्तों, इस मुसलमान ने हिंदुओं के बारे में जो कहा उसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। देखो जी, मैं मुसलमान हूँ जी। अगर खुदा न खास्ता आप मोटरसाइकिल पे चले जा रहे हैं जी और आपकी बाइक का स्टैंड खुला रह जाए जी, ऑटोमेटिक यहाँ मजहब नहीं आता। मेरी जान बचाने की फिक्र में रहेंगे। जब अगर मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, मेरे साथ ये वाकया हुआ, एक लड़का बिल्कुल हिंदू, उसकी पहचान भी हिंदू, मैं और मेरी मिसेस थी, हम दोनों बेगम बुरके में है मेरा हुलिया आप देख रहे हैं मैं कैसा हूँ जी। मुस्लिम हूँ ना देखने से जी, अंदर के हालात क्या हैं वो रब जाने, लेकिन मैं जाहिर तौर पर मुस्लिम हूँ। वो लड़का शायद पंडित था, मेरे पीछे उसने गाड़ी 1.5 किलोमीटर भगाई है हाईवे पे, और लास्ट में आके मुझे कहा कि सर अपना बाइक का स्टैंड सही कीजिए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। अगर उस हिंदू को मुझसे इतनी ही नफरत थी तो स्टैंड क्यों ठीक कराया, मरने देता मुझे। बात खत्म है कि यार ये मुसलमान जा रहा है, 2 मरेंगे, बीवी मर जाएगी, छुट्टी होगी। कोई भी हिंदू कोई भी मुस्लिम आपस में लड़ना ही नहीं चाहता। ये तो चंद निकम्मे कौम के दलाल, मजहब के दलाल और चंद नेता जो इस गलीज गटर में बैठे हुए हैं, कौम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आपस में भाईचारगी मियाँ मुस्लिम हिंदुआनी मोहल्ले से गुजरता बढ़ता है और हिंदू मुसलमानी मोहल्ले से गुजरता बढ़ता है। अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी हासिल की, बदकिस्मती से फिर तकसीम हिंद का मुद्दा सामने आया जी। तकसीम हिंद समझते हैं जी, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये बना, इस फसादात के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ लोग या तो मारे गए या बेघर हुए जी। और वही पोजीशन आज बीजेपी हुकूमत आज उसी रूल को लाना चाह रही है। ये तो पता चल रहा ना, अगर मैं बयान दे रहा हूँ तो मैं ही गद्दार हूँ। अगर मैं सही मैसेज लोगों तक पहुँचाऊँ तो हकीकत में आँख खुले। कोई भी हिंदू कोई भी मुस्लिम आपस में लड़ना नहीं चाहता, अपने बच्चों को वीरान नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ, 2 रोटी अच्छे से कमाऊँ। तो नफरती बीज वो कौन रहा है? नफरती बीज मैं और आप बोल रहे हैं। इसमें नेताओं ने क्या हुआ, थोड़ी चिंगारी लगाई, पानी तेल हम डाल ले उसमें, फिर बतलाइए ये हम ही तो कर रहे हैं ना। देखिए एक तो होती है VVIP, एक होता है VIP, एक होता है मतलब नॉर्मल क्लासेस का आदमी, एक होता है बिल्कुल 3rd क्लास का आदमी। ये जो 3rd क्लास का आदमी है ना, ये दुनिया का ना आखिरत का ना अपने घर का ना कहीं का। सवाल यहाँ खड़ा होता है, ज्ञानवापी जो मामला है हिंदू को भी पता है मुस्लिम को भी पता है, तो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो स्थान किसका है, क्योंकि कोई शिवलिंग कहता है, कोई फुब्बारा कहता है, फिर इसी विवाद में मामला कोर्ट तक जाता है। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। वहाँ शिवलिंग ही है, शिवलिंग ही रहेगा। ये जो मुफ्ती है ना, मुफ्ती, ये जो मौलवी लोग हैं, ये भी दुश्मन है कौम के। पंडित हो, मौलवी हो, काजी, मैं अगर आप एक रूम में रहेंगे ना, एक रूम में कमरे में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी लड़ाइयाँ ज़रूर होंगी। ये जो मौलवी जितने भी हैं ना, ये अगर ये अपने ईमान पे काबिज है ना, कसम खुदा की हिंदू तुम्हारे पैर धोए आगे। मेरा ये दावा है, मेरा मानना है, अगर आज मुस्लिम इस हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर अगर हिंदू परेशान है, परेशान मतलब कारोबार से, बारिश से, खेतों से, फसल से, अगर ये परेशान है तो इन मुसलमानों की वजह है खाली। मतलब ही नहीं बनता कि हिंदू ज़मीन पर आने के बाद परेशान हो जाए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ फरमा दिया कि हिंदू के लिए दुनिया एक जन्नत है और मुसलमान के लिए दुनिया कैद खाना है, तो मलगज़े तो ये मार देना। अगर इस दुनिया में हिंदू परेशान होता है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ठेकेदार है इसका। इन पे पहले जूत बजना चाहिए, ठीक हो जाएंगे सब। क्या राम मंदिर का जो विवाद था, हाँ जी, उससे कोर्ट से बाहर नहीं सुलझा पाए हाँ इस देश के हिंदू और मुसलमान, हाँ जी, आपको लगता है कि ज्ञानवापी मामले को कोर्ट से बाहर सुलझा लेना बिल्कुल नहीं चाहिए? सुलझेगा सर, बिल्कुल नहीं सुलझेगा। देखिए ये तो अलग है, हुकूमतें आती हैं जा, अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं कि हम ज़माने को बदलते रहे। मतलब ये इसका कुल मिला के हुकूमतें कभी यहाँ तो कभी यहाँ, ऐसा होता रहा। अब देखिए सुनिए, यूरोप में चलते हैं हम, उंदलुस एक शहर है, आपने सुना होगा, मुल्क है, 950 बरस या 850 बरस मुसलमानों का सिक्का चला वहाँ। आज मुसलमान का बीज नहीं है वहाँ। हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 800 या 950 बरस मुसलमान हुकूमत कर गए। आज जिनका कोई वजूद ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, नवाब बन गए, किसी को समझा नहीं। ये मौलवी में ठेकेदार बन गया, दूसरा समझने को तैयार नहीं कोई किसी की। अगर कोई अच्छी बात पहुंचा रहा, इसका वक़ार पहले घटना चाहिए, मैं लाइमलाइट में आना चाहूँ, मेरी पब्लिसिटी बढ़े, लोग मुझे जाने। जब ये हाल रहेगा तो मेरे भाई तरक्की कहाँ होगी। और बेहतर है कि वहाँ राम मंदिर बन गया।